जय श्री कृष्ण। हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। समस्त सनातन धर्मावलंबी आनंद और उल्लास पूर्वक शनिवार पूर्णमासी के समय पर मध्याह्नकालीन बेला में हनुमान जी का अभिषेक करें। अभिषेक में पंचामृत अवश्य लें, जिसमें दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु, शहद ये मिक्स करके हनुमान जी का अभिषेक करें। यदि आपको पुरुष सूक्त आता है तो उससे अभिषेक करें। हनुमान जी के 1008 नामों को लेकर के अभिषेक करें। आंजनेय स्तोत्र से अभिषेक करें, लांगुल स्तोत्र से अभिषेक करें, और यदि नहीं आता है तो हनुमान चालीसा बोल करके आप अभिषेक करें। उसके बाद में गंगा जल से अभिषेक करें। हनुमान जी को गंगा जल विशेष प्रिय है, क्योंकि गंगा जल भगवान का चरणोदक है और हनुमान जी को चरणोदक सबसे प्रिय है। उसके बाद में हनुमान जी का सिंदूर से श्रृंगार करें। सिंदूर हनुमान जी को अतिशय प्रिय है, क्योंकि जब माता जानकी के मस्तिष्क में एक सिंदूर की रेख को देखा और हनुमान जी ने पूछ लिया, माँ यह सिंदूर किस लिए? तब माता जानकी ने लाडले पुत्र हनुमान जी से कहा, हनुमान यह सिंदूर की रेख ही राम जी को मुझे इतना स्नेही बनाती है, अथवा राम जी मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं, और जब मैं सिंदूर की रेख को धारण करती हूँ, सिंदूर धारण करती हूँ, तो मुझे संपूर्ण सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है। हनुमान जी के मन में भाव आया कि माता जानकी जब सिंदूर की रेख को मस्तिष्क पर धारण करती हैं तो राम जी इतना स्नेह करते हैं, तो क्यों ना मैं संपूर्ण शरीर में सिंदूर धारण करूं। और हनुमान जी ने, क्योंकि ये तो भोले भाले हैं, ये तो सच्चे सीधे हैं, सरल सहज विनम्र हैं, और हनुमान जी बुद्धि नाम अग्रगण्यम होने के बावजूद इतने सरल और सहज हैं, तो जाकर के संपूर्ण शरीर को सिंदूर से रंग लिया। मानो हनुमान जी के मन में ये भाव था कि राम जी मुझसे अनन्य प्रेम करें, राम जी मुझे अपनी सेवा में रखें, राम जी मुझे अपनी शरणागति प्रदान करके रखें। इस भाव से हनुमान जी ने सिंदूर अपने संपूर्ण शरीर में लगाया। जो भी हनुमान जी को संपूर्ण शरीर में सिंदूर अर्पित करता है तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी प्रसन्न होकर के संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सभी संकटों को समाप्त करते हैं, सभी प्रकार की पीड़ा की निवृत्ति करते हैं, लेकिन राम जी के चरणों में लगा देते हैं। हनुमान जी की एक विशेषता है, वह अपने भक्त को राम जी का भक्त बना देते हैं, राम जी के चरणों में लगा देते हैं, राम जी का सहज स्नेह प्रदान करा देते हैं। इसीलिए राम जी के सहज स्नेह को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की सेवा आवश्यक है। और शास्त्र कहते हैं, दासानुदासो भावदास में भूया। जब हम दासों के दास बन जाते हैं, तब हमारे स्वामी हमारे ऊपर अनन्य कृपा करते हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी की सेवा अवश्य करें, और हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें, लाल फल अर्पित करें। 1008 लड्डुओं से हनुमान जी के सहस्त्र नाम से हनुमान जी का अर्चन करें। हनुमान जी का अर्चन समस्त प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति करने वाला है। हनुमान जी का अर्चन यश प्रसिद्धि प्रदान करने वाला है। हनुमान जी का सहस्त्रार्चन करें। 108 हनुमान चालीसा के पाठ जो भी हनुमान जन्मोत्सव पर करता है, हनुमान जी उस पर असीम कृपा करते हैं, और कृपा करते हुए उसको आरोग्य प्रदान करते हैं, उसको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, यश कीर्ति प्रदान करते हैं, तथा समस्त प्रकार के संकटों का शमन कर देते हैं। दक्षिणमुखी हनुमान जी का बड़ा महत्व है, इसीलिए हनुमान जन्मोत्सव पर दक्षिणमुखी हनुमान जी का दर्शन अवश्य करिए, वहां पर प्रसाद अर्पण करिए। श्रीफल आपके कामना की परिपूर्णता का प्रतीक है, इसीलिए यदि आप श्रीफल हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आपके कार्यों की सिद्धि होती है। हनुमान जी की 4 परिक्रमा अवश्य लगाइए। 4 परिक्रमा लगाने से आपको यश, कीर्ति, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होती है। हनुमान जी का आप पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। आप सदैव हनुमान जी की सेवा में तत्पर रहते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। ऐसी पावन हनुमान जी के दिव्य जन्मोत्सव की मंगल बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।